जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इस उपाय को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपके मन के अंदर जो आपकी इच्छा दबी पड़ी है, सोई पड़ी है, किस तरह से उसको सतह पर लाना, बाहर लाना, जगाना और उस इच्छा को कैसे साकार करना, कैसे सच करना। किसी भी समय चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के अंदर एक ही समय में अनेक इच्छाएं एक साथ चलती रहती हैं। और ये जो इच्छाएं एक साथ चलती हैं, प्रबल होकर चलती हैं, तो इसमें मनुष्य की विवेक बुद्धि जवाब दे देती है, काम नहीं कर पाती है। वह समझ नहीं पाता है कि उसके लिए कौन सी इच्छा ऐसी है जिसको उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसे उसको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। चाहे ये दुख की स्थिति हो या सुख की स्थिति हो, दोनों ही स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य की इच्छाएं इतनी वेगवान होती हैं और एक साथ इस तरह से बढ़ती हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं पाता है कि उसको किस इच्छा पर कार्य करना, किस इच्छा को सबसे प्रथम दर्जे पे रखना, किसको दूसरे स्टैंड पे रखना। यदि यह व्यक्ति सीख जाए तो उसके एक के बाद एक सारे काम बनते चले जाएंगे, हर एक काम उसके बन जाएंगे, क्योंकि वो समझ जाएगा कि किस काम को कितना वेटेज देना है, कौन सा कार्य कितना महत्व का है, किस काम को सबसे पहले हाथ में लेना, उस कार्य के लिए कितना समय निर्धारित करना, यह वह समझने लग जाएगा। और जब यह समझने लग जाएगा तो उसके काम अपने आप बनने लग जाएंगे। उसका सारा शरीर, तन, मन, धन उस कार्य के लिए, उस एक कार्य के लिए उस समय समर्पित हो जाएगा। और फिर संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि यदि मनुष्य तन, मन, धन से किसी एक कार्य के पीछे लग जाए और उसका वह एक कार्य सफल ना हो, ऐसी कोई ताकत नहीं है इस संसार में। तो आप इसको एकदम सत्य मान के चलिए कि यदि आप एक समय पर एक काम को हाथ में लेते हैं, उसमें आपका सर्वस्व लगा देते हैं, तो आपका सफल होना तय है, चाहे फिर वह कोई भी काम क्यों ना हो। इसमें कोई मीन मेख नहीं है, कोई दो राह नहीं है, कोई शंका का स्थान नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप परखें, जांचें, किस तरह से आप अपने आप को तैयार करें कि यही वो कार्य है, यही वो चीज है कि जिसमें आपको अपना सर्वस्व लगा देना है। तो मैं उसकी आपको विधि बता देता हूं, थ्योरी बता देता हूं। प्रैक्टिकल आपको करना है, क्योंकि सफलता आखिरकार आपको ही पानी है। आपको क्या करना है कि आप घर का कोई भी एक कमरा चूज कर लें, पसंद कर लें। ऐसा कमरा पसंद करें कि जिसमें 10 मिनट तक आपको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे। इस तरह का एक कमरा आप पसंद कर लें। और इसके बाद में आपको सूर्योदय के समय इस क्रिया को करना है। सवेरे का जो नित्य क्रम है उससे फुर्सत होकर के आपको इस कार्य को करना है। आपका जो भी एक कमरा आपने पसंद किया है, उसमें आप पूर्वोत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके बैठ जाएं। कोई मूर्ति की, कोई तस्वीर की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि इस कार्य में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि आपको किसी भी मूर्ति या तस्वीर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी कि आपको जो आपने जो काम सोचा है, वह काम आपको छोटा लगने लग जाएगा। उस काम या उस इच्छा के सामने आप अपने व्यक्तित्व को बहुत बड़ा, बहुत विशाल पाएंगे। एक क्षण के लिए आपको ऐसा हो जाएगा कि ये जो आपका सपना है या कार्य है, वो तो बच्चों का खेल है। इतना आप
अपने आप को बलशाली महसूस करेंगे उस समय। आप जहां आपका जो कमरा पसंद किया है उस कमरे के बीचों बीच में आपको बैठना है। ध्यान रखें, कमरे के बीचों बीच में आपको बैठना है। यदि उस जगह पर कोई चीज वस्तु रखी है उसको हटा दें, लेकिन बैठना आपको कमरे के बीचों बीच है। आपका जो मुख है आपको उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने सामने एक दीपक जला लेना है। जमीन पर ही एक दीपक जला करके रख लें और आपको जो खुशबू पसंद हो, समझ लीजिए, आपको जो खुशबू पसंद हो उस खुशबू की धूप बत्ती लगा लें। अगरबत्ती लगा लें, धूप बत्ती लगा लें, कुछ भी लगा लें और पूर्वोत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर बैठ जाएं। जब आप पूर्वोत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। चाहे तो योग मुद्रा ले लें, ध्यान मुद्रा ले लें, कोई भी एक मुद्रा लेकर के जिस मुद्रा में आपको कंफर्टेबल फील हो उस मुद्रा में आप बैठ जाएं। अब आपके मन की जो भावनाएं हैं उनको चलने दें और उनको देखें। आप देखेंगे, आपको महसूस होगा कि आपका मन बहुत सारी जगहों पर भागेगा। भागने दें, पहले दिन यही होगा, हो जाने दें। 2-3 दिन तक इसी क्रिया को करें। इसके बाद में तीसरे दिन से आप मन पर यह ध्यान करें कि आपको क्या चाहिए। जब आप ये सोचेंगे तो इसमें भी अलग अलग तरह की आपके सामने विडंबनाएं आएंगी, अलग अलग विचार आएंगे। इस क्रिया को भी होने दें। अब आपको क्या करना है, 7वें दिन, जब आपका 7वां दिन है तब आप परिपक्व हो चुके होंगे और आपको यह महसूस होने लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा कार्य या कौन सी इच्छा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस उसी चीज को पकड़ लें। अब 7वें दिन से लेकर 21 दिन तक लगातार इसी क्रिया को करें कि जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करें कि ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके लिए मैं अपना तन मन धन सर्वस्व लगा दूंगा या लगा दूंगी, लेकिन ये मुझे किसी भी तरह से हासिल करना है, ये सोच करके लगा दें। आप देखेंगे कि मैं 7 से 21 दिन तो ज्यादा कह रहा हूं, 4-5 दिन में आपको क्लियर होने लग जाएगा और आपके सामने ऐसे रास्ते बनने लग जाएंगे कि आप बहुत जल्दी जो चीज आपने सोची है उस चीज को आप पा लेंगे। 21 दिन का पूरा यह क्रिया है, लेकिन यदि आप बीच में चाहें, यदि आपका काम कंप्लीट हो जाए आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लगातार 21 दिन तक किया तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके बाद फिर से मन विचलित होगा तो फिर से इसी क्रिया को कर लेना। जब जब आप तकलीफ में आए, कोई बहुत बड़ी आपके सामने समस्या आ जाए या बहुत बड़ी इच्छा हो जाए जो पूरी ना कर पाए, तो इस क्रिया को कर लेना। सारे ही मार्ग खुल जाएंगे, रास्ते आसान हो जाएंगे, मंजिल नजदीक आ जाएगी, देखते ही देखते आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।